नाउ वी आर कंटिन्यूइंग अवर टॉपिक। हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे किसकी? मेटल्स की। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ाएगा मेटल्स क्या होते हैं। द एलिमेंट्स दैट आर malleable, ductile and conduct heat and electricity are called metals। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ के आए हैं 8th क्लास से कि वो एलिमेंट्स जो मैलिएबल डक्टाइल होते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें मेटल्स कहते हैं। लेकिन नॉर्मली जब हम वर्ड यूज़ करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, तो नॉर्मली जब हम वर्ड यूज़ करते हैं मेटल तो दिमाग में क्या आता है कि मेटल्स क्या है, क्या दिमाग में आता है कि समथिंग दैट इज हार्ड एंड हैवी। ठीक है, अब आपके मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, टिन है, क्रोमियम है, निकल है, मरकरी है, लेड है, सोडियम है, पोटेशियम है। आई एम राइटिंग ओनली दोज नेम जो आपने अब तक सुने होंगे। ठीक है, तो लगभग आपने ये नाम सुने हुए हैं। ये सारे क्या हैं? आपके मेटल्स हैं। नेक्स्ट, जो सबसे ज़्यादा मेटल आपका अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट metal in the earth's crust, जो सबसे ज़्यादा आपके अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है दैट इज एल्यूमिनियम। वो क्या है? आपका एल्यूमिनियम है। नियर अबाउट 7% होता है ये। एंड सेकेंड मोस्ट जो है, जो आपका दूसरे नंबर पे है, वो आपका है सेकेंड मोस्ट जो आपका अर्थ क्रस्ट में मेटल पाया जाता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम, दूसरे नंबर पे है आपका आयरन, लगभग 4% होता है एल्यूमिनियम, आयरन, उसके बाद कैल्शियम है जैसे। ठीक है, आपके जो मेटल्स होते हैं, अब यहाँ पर जो आपको मैं जो आप अपने 9th लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे तो वो आपने अब ये ध्यान रखना है। अब आपसे कोई पूछेगा कि मेटल्स क्या होते हैं तो आपने ये नहीं कहना है द एलिमेंट्स दैट आर मैलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो बात है, मेटल्स में होती हैं, लेकिन आपने इनके एक्सेप्शंस भी देखेंगे। अब आप लोग क्या कहेंगे कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स which form positive ions by losing electrons। अब हम पीछे पढ़ रहे थे ना कि जो आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं या एलिमेंट है वो एक ही तरह के पार्टिकल का बना हुआ होता है जिसे हम एटम कहते हैं, और केमिकल रिएक्शन के दौरान आपका जो एटम है वो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होता है उसके सिंपलर पार्टिकल्स में। ठीक है, तो जो आपका एटम जो है आपका वो स्टिल छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। उनमें से एक पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन कहलाता है, जो हम अपने केमिस्ट्री के आगे के जो चैप्टर्स पढ़ेंगे जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे मैटर की, क्योंकि अभी तक हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें आप इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि आपके वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, वो एलिमेंट्स आपके मेटल्स कहलाते हैं। इसीलिए जो मेटल्स होते हैं दे आर
electropositive. They are electropositive elements. जो आपके क्या हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। तो अब आपने ये चीज ध्यान रखनी है, नई जो आपने चीज पता की है मेटल्स के बारे में, क्या कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। आपसे पूछा जा सकता है व्हाई मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। और अब कोई आपसे पूछे व्हाट आर मेटल्स, तो आप क्या कहेंगे, मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी विल डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो जस्ट रिवीजन है ये आपका, जो आप लोगों ने ध्यान रखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले कि आपके जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स आर सॉलिड, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है आपका, इसका सिंबल होता है Hg, जो आपका किस में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये आपका। फिर हम पढ़ते हैं कि मेटल्स जो होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड, जनरली हार्ड होते हैं, हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास फिर से एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट जैसे हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम है, दीज आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स, ये आपके सॉफ्ट मेटल्स हैं। ठीक है, एंड सॉफ्ट मेटल्स हैं एंड दे कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ, ये आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने जो पढ़ रखी है वो ये है कि जो मेटल्स होते हैं लश्चरस होते हैं, मेटल्स आर लश्चरस, लश्चरस and can be polished. Metals are lustrous and can be polished. Polished किए जा सकते हैं। ठीक है, लश्चर का मतलब होता है चमक। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं उनके सरफेसेस जो होते हैं शाइनिंग होती है, उनमें शाइनिंग सरफेसेस होते हैं। ठीक है, और हम इनको आसानी से क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल्स के सरफेसेस जो हैं शाइनिंग होती है, इस जिस प्रॉपर्टी की वजह से, उस प्रॉपर्टी को हम मेटालिक लस्टर कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल of having a shining surface is called, इसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक लश्चर कहते हैं, चमक। तो आपने देखा होगा गोल्ड और सिल्वर में आपके, क्योंकि उनका सरफेस जो है बहुत शाइनी होता है, उन मेटालिक लस्टर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होते हैं। बहुत ब्राइट एंड शाइनी सरफेस होता है, इसीलिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शाइनी अपीयरेंस होने की वजह से। तो ये भी ध्यान रखिए, जो आपके मेटल्स होते हैं दे आर ऑल्सो गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट, आपके बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर्स होते हैं, गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। और इसीलिए आपका जो सिल्वर है दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मिरर्स, आपका मिरर्स बनाने के लिए हम सिल्वर मेटल का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपके जो मेटल्स होते हैं दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और आसान करती हूँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है दे कैन होल्ड अ लार्ज वेट विदाउट स्नैपिंग। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन
कैन होल्ड लार्ज weights without snapping means without breaking। अगर हम कोई भी हैवी जो लोड है उस पर लटकाते हैं तो काफ़ी देर तक उसको होल्ड कर सकते हैं। इसीलिए आपका आयरन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है आयरन में आपकी। लेकिन हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपने ध्यान रखने की, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। इनकी जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। दैट इज दे आर वेरी हैवी, दे आर वेरी है। अब ये मेटल्स जो होते हैं हाई डेंसिटी क्यों होते हैं? ड्यू टू देयर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, जैसे मरकरी है, लेड है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। ध्यान रखिए ये आपके हैवी मेटल्स हैं, इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। आपके स्पेशली प्लेटिनम, इरिडियम और आपका एक मेटल होता है ऑस्मियम। सबसे डेंस मेटल हैं ये, सबसे डेंस मेटल्स हैं। मरकरी की भी काफ़ी हाई डेंसिटी होती है। और वहीं पर लिथियम जो है, लिथियम मेटल जो है सबसे लाइटेस्ट मेटल है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम जैसे मेटल्स भी हैं विच आर हैविंग लो डेंसिटी, जिनकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। ठीक है, जैसे आपका टंगस्टन मेटल है, इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है नियर अबाउट 3400, इतने के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और यही रीज़न है हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से जो हमारे पहले बल्ब आते थे, फिलामेंट वाले बल्ब जो होते थे, आजकल तो CFL और LED का ज़माना आ गया है, लेकिन जो हमारे फिलामेंट वाले बल्ब्स होते थे तो उन बल्ब्स का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का ही बना हुआ होता था। ठीक है, लेकिन वहीं पर वही आपके जो मेटल्स हैं सोडियम और पोटेशियम जैसे, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों ही लो होते हैं। और वहीं पर आपके पास कुछ मेटल्स ऐसे हैं गैलियम और सीजियम जैसे, गैलियम एंड सीजियम आपके ऐसे मेटल्स हैं, दे हैव सो लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि दे स्टार्ट मेल्टिंग, गैलियम एंड सीजियम दे स्टार्ट मेल्टिंग व्हेन यू प्लेस देम ऑन योर पाम। अगर आप इन्हें अपने पाम पर रखेंगे तो ये मेल्ट होना शुरू कर देते हैं ड्यू टू दी हीट ऑफ योर बॉडी। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है, किनका? गैलियम और सीजियम मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, दे स्टार्ट मेल्टिंग इन हैंड बाय द हीट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की हीट से। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आपकी जो मेटल्स की होती है। मेटल्स जो होते हैं यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक्सेप्शन है, जैसे गोल्ड जो है वो येलो कलर का होता है और कॉपर जो है वो आपने ध्यान रखना है
रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अदरवाइज आपके मोस्ट ऑफ द मेटल्स वो सिल्वर या ग्रे कलर में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि मेटल्स जो होते हैं आर सोनोरस। सोनोरस दैट इज दे कैन मेक साउंड और प्रोड्यूस साउंड व्हेन hit with a hard object or we strike them ठीक है, तो आप अगर मेटल्स को हिट करेंगे किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ या आप उसको स्ट्राइक करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड। एंड द property by which metals produce ringing sound is called sonority, sonorousness or sonorosity। ठीक है, the property by which metals produce ringing sound, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड सोनोरिटी, या हम उसको क्या कह देते हैं, सोनोरसनेस, या हम उसको सोनोरोसिटी भी कहते हैं। और दिस इज द रीजन व्हाई द मेटल्स दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार, गिटार, ठीक है, वॉयलिन है आपके जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो हम इसीलिए उनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने जो ध्यान रखनी है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, बिकॉज अब ध्यान रखना है कि क्यों होते हैं, बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, they contain free electrons which can move easily and conduct electric current। ठीक है, तो ये रीजन है आपका, इसमें ध्यान रखिए सिल्वर इज द बेस्ट मेटल, सबसे बेस्ट कंडक्टर है आपका। उसके बाद आपका आता है, सिल्वर के बाद है आपका कॉपर के बाद आपका आता है गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, कॉपर के बाद क्या आता है आपका, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम है, जैसे सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम का आपको भी पता है, दैट्स वाई दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। आपके इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम के बनते हैं। सिल्वर और गोल्ड का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके दे आर वेरी एक्सपेंसिव मेटल्स। कॉपर एंड एल्यूमिनियम दे आर चीपर इन कंपैरिजन टू सिल्वर एंड गोल्ड। अदरवाइज सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का। वहीं पर अगर हम बात करें तो आयरन एंड मरकरी आपके जो हैं, iron and mercury they have lower electrical conductivity, इनकी lower electrical conductivity होती है। ठीक है, और आपका जो lead होता है, lead जो है वो poorest होता है electrical conductivity में। ठीक है, metals के अंदर lead poorest है, ये ध्यान रखिएगा। the property by which metals they can conduct electricity is called electrical conductivity। ध्यान रखिए, the property जो है, the property by which metals they can conduct electricity, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका जो मेटल्स होते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो आपने ध्यान रखनी है कि मेटल्स दे आर
good conductors of heat. Good conductors of heat. हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं. एंड द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स दे कैन कंडक्ट हीट. वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल्स जो हैं हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी. द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच metals conduct heat is called, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी. ध्यान रखिए, थर्मल वर्ड हीट के लिए यूज होता है, उस प्रॉपर्टी को थर्मल कंडक्टर कहते हैं. वही अगेन सिल्वर आपका क्या होता है, सिल्वर मेटल जो है वो बेस्ट है. ठीक है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वो भी काफ़ी अच्छे हैं, गुड कंडक्टर्स हैं, हमें पता ही है आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं. वहीं पर आपका मरकरी जो है पुअर कंडक्टर होता है, और लेड जो है वो आपका पुअरेस्ट कंडक्टर है. और आप सभी को पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट को कंडक्ट करते हैं बाय द मेथड ऑफ, दे कंडक्ट हीट बाय द मेथड ऑफ, कौन से मेथड से कंडक्ट करते हैं, बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन. ये ध्यान रखिएगा, कंडक्शन मेथड से करते हैं. जब हम हीट करते हैं मेटल्स को तो क्या होता है, जो एटम्स होते हैं मेटल्स के, दे गेन एनर्जी, वो एनर्जी को गेन करते हैं. ठीक है, गेन करने से क्या होते हैं, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर विग्रसली, वो बहुत विग्रसली वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं. एंड ड्यू टू दिस वाइब्रेशन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड दे पास ऑन द एनर्जी टू द नेक्स्ट एटम. लाइक दिस दे कंडक्ट द हीट एनर्जी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी मेटल्स, दे आर malleable. That is, metals can be beaten into thin sheets without breaking when hammered. जब हम मेटल्स को हथौड़ा मारते हैं तो जो मेटल्स होती हैं उनकी थिन शीट्स बन सकती हैं बिना टूटे हुए. ठीक है, इसको हम मैलिएबल कहते हैं. और जो प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी बाय विच metals can be beaten into thin sheets is called malleability. अब ध्यान रखिएगा वर्ड्स का, मैलिएबल, मैलिएबिलिटी, सोनोरस, सोनोरिटी जैसे. तो मेटल जो है दैट विल बी कॉल्ड मैलिएबल. जो मेटल्स होंगे हम उसको क्या कहेंगे, मैलिएबल. जैसे गोल्ड एक मैलिएबल मेटल है, यानी कि हम उसकी थिन शीट बना सकते हैं उसको बीट करके. ठीक है, हैमर करके. वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से गोल्ड को थिन शीट में बनाया जा सकता है, वो प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहलाएगी, मैलिएबिलिटी कहलाएगी. तो अगेन आप सभी को पता है गोल्ड एंड सिल्वर आपके क्या होते हैं, हाईएस्ट मैलिएबिलिटी है. वहीं पर आपका कॉपर है, एल्युमिनियम है. कॉपर एंड एल्युमिनियम को अगर हम देखते हैं तो दे आर ऑल्सो यूज्ड, हाईली मैलिएबल होते हैं आपके, ये हाईली मैलिएबल है. और आप सभी को पता है कि आपकी थिन फॉइल्स यूज़ होती है एल्युमिनियम की,
फूड आइटम्स को रैप करने के लिए, मेडिसिन्स को रैप करने के लिए। कॉपर और एल्युमिनियम की शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए। आयरन शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोबाइल्स की बॉडी बनाने के लिए, बकेट्स बनाने के लिए, कंटेनर्स बनाने के लिए। लेकिन वहीं पर हमारे पास क्या है, जिंक है, जैसे सोडियम जैसे मेटल्स हैं जो क्या है, नॉन मैलिएबल हैं। ठीक है, तो नॉन मैलिएबल क्यों है, बिकॉज दीज आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, नॉन मैलिएबल है, टूट जाते हैं, थिन शीट्स नहीं बन पाती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो लास्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे कि जो मेटल्स होते हैं दे आर डक्टाइल, डक्टाइल होते हैं। मीन्स मेटल्स आर डक्टाइल, मीन्स मेटल्स कैन बी drawn into thin wires बना सकते हैं हम इनके। एंड द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, डक्टिलिटी कहेंगे। द प्रॉपर्टी बाय विच metals can be drawn into thin wires, उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। अगेन वही, गोल्ड आपका मोस्ट डक्टाइल मेटल है, सिल्वर भी आपका बेस्ट डक्टाइल मेटल होता है, कॉपर, एल्युमिनियम वायर्स जो है आपको सभी को पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आयरन की वायर जो है, वायर गॉज बनाने के लिए, जालियाँ जो जाली बनती हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वायर मैश जिसे हम कहते हैं आपका। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो ये है टंगस्टन है, बल्ब के फिलामेंट्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं, वहीं पर हमारे पास जो मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम जैसे मेटल्स जो सॉफ्ट मेटल्स हैं, दे आर नॉन डक्टाइल। वो कैसे हैं, नॉन डक्टाइल मेटल्स हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, मेटल्स, नॉन मेटल्स को। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, आप लोग जो पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से आप क्या डिफाइन करते हैं, द elements that are neither malleable nor ductile and does not conduct heat and electricity are called नॉन मेटल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स। वहीं पर ये आपने 8th क्लास में पढ़ा। लेकिन जब हम नॉन मेटल्स वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, समथिंग दैट इज सॉफ्ट, एंड लाइट इन वेट। ठीक है, अब हम इन्हीं नॉन मेटल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपके पास है कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ठीक है, आयोडीन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। ये आपके कुछ नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। इनफैक्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास नियर अबाउट 22 नॉन मेटल्स हैं। कितने नॉन मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं। इन 22 नॉन मेटल्स में से 10 नॉन मेटल्स जो हैं वो आपके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ एक नॉन मेटल जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और आपके जो 11 नॉन मेटल्स हैं वो आपके गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं पर आपका हाइड्रोजन जो है
जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, सबसे अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल है आपका, मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्यों? क्योंकि आपका जो सन है उसके अंदर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हाइड्रोजन की वजह से ही है। आपके जितने भी स्टार्स हैं वो सब इस नॉन मेटल हाइड्रोजन के ही बने हुए हैं। फिर हम वहीं बात करते हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन आपका मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल है। जो आपके एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। आप सभी को पता है नियर अबाउट 78% जो है, ठीक है। जब हम किसकी बात करते हैं, अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं, तो आपके अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा नॉन मेटल पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। लगभग 50% ऑक्सीजन पाई जाती है। और जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल नॉन मेटल है, सेकंड मोस्ट, फर्स्ट सबसे ज़्यादा जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला नॉन मेटल वो ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पे कौन सा है आपका, सिलिकॉन है, ठीक है, जो लगभग 26% के आसपास पाया जाता है। अब ध्यान रखिए कि हमारे पास अगर हमने देखा 22 नॉन मेटल्स हैं। आपके जो मेटल्स हैं हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है मेटल्स, क्योंकि किसी भी कंट्री की जो नेशनल इकोनॉमी होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द मेटल रिसोर्सेज। जो मेटल रिसोर्सेज हैं मिनरल रिसोर्सेज पर निर्भर करती है। यानी किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है, नेशनल इकोनॉमी, वो इन्हीं रिसोर्सेज के ऊपर निर्भर करती है कि कितनी मात्रा में ये रिसोर्सेज हमारे यहाँ पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स 22 नॉन मेटल्स हैं, लेकिन ध्यान रखिए लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट नॉन मेटल्स। आपकी जो लाइफ है वो नॉन मेटल्स के बगैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके जो नॉन मेटल्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट, वो आपके अर्थ को, आपके ओशन को और आपके एयर को बनाते हैं, ठीक है। जहाँ पर ये तीनों जोन एग्जिस्ट करते हैं वही आपका बायोस्फीयर होता है, लाइफ सपोर्टिंग जोन होता है, ये ध्यान रखिए। हम देखें तो अर्थ में अभी हमने देखा क्या क्या पाया जाता है, कौन से दो नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वहीं पर जब हम ओशन की बात करते हैं तो ओशन में आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसके अलावा आपके जो क्लोरीन है, क्लोराइड्स की फॉर्म में नॉन मेटल जो है वो पाया जाती है, ठीक है। एयर के अंदर आप सभी को पता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इसीलिए हम इन्हें लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब जो हमने नई चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है कि हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन नॉन मेटल्स। अब आप नॉन मेटल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपने क्या याद रखना है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स, non-metals are the elements which form negative ions, by gaining electrons, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करके। ये सब आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कैसे लॉस, कैसे गेन किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड, और इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो आपसे पूछे कोई व्हाट आर नॉन मेटल्स, तो आप क्या कहेंगे, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर पूछे वाई नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज they can form negative ions by gaining electrons. Now we talk about the physical properties.
हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो जब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं नॉन मेटल्स की, दीज आर जस्ट अपोजिट ऑफ मेटल्स, मेटल्स के बिल्कुल अपोजिट होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, जब हम फिज़िकल स्टेट की बात करते हैं एट रूम टेम्परेचर, हमारे पास रूम टेम्परेचर पे आपने क्या ध्यान रखना है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे आपका कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, आयोडीन है, दीज आर नॉन मेटल्स विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। वहीं पर सिर्फ एक नॉन मेटल जो है वो आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज ब्रोमीन। वो आपका कौन सा है? ब्रोमीन है, Br होता है सिंबल जिसका। और आपके नॉन मेटल्स जो है वो गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है आपका, ठीक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। आ गई बात समझ में? तो ये आपके फिजिकल स्टेट की बात थी। वहीं पर हम बात करते हैं तो नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं एंड ब्रिटल इन नेचर। कैसा नेचर होता है? ब्रिटल नेचर होता है। ब्रिटल नेचर मीन्स दैट दे कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करने पे, जैसे कि जो सॉलिड नॉन मेटल्स होंगे वो बहुत जल्दी टूट जाएंगे। जैसे आपका एक एग्जांपल बताती हूँ, चिप्स जो हैं, जो आप बड़े खुश होके खाते हैं, चिप्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप उनके पैकेट के ऊपर थोड़ा सा भी हाथ से प्रेस कर दो या उसके ऊपर बैठ जाओ तो उनका चूरा हो जाता है। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ये जो प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल्स की, जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं प्रेशर अप्लाई करने पे, ठीक है, तो उसको हम ब्रिटलनेस कहते हैं। प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस कहेंगे, ये ध्यान रख लेना। तो ब्रिटल इन नेचर मीन्स दे कैन बी ब्रोकन, दे कैन बी, लेकिन कौन से वाले? सिर्फ जो सॉलिड नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है। तो दे कैन बी ब्रोकन इनटू pieces by applying pressure। और जो प्रॉपर्टी होएगी, the property by which non-metals they can be broken into pieces by applying pressure, that property is called brittleness। उसे हम brittleness कहते हैं। आगे बात समझ में? तो हमने कहा कि नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन वहीं पर जब हम डायमंड की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, अब डायमंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये कार्बन का एक एलोट्रोप है। तो ध्यान रखिए, जो कार्बन आपका एक नॉन मेटल, एक एलिमेंट ऐसा है जो नेचर में कई फॉर्म्स में पाया जाता है, डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है। उन्हीं में से एक फॉर्म है डायमंड, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं? एलोट्रोप ऑफ कार्बन। जब नेचर में कोई एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है तो हम उसको एलोट्रोप कहते हैं। और जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है नेचर में, दैट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी है। तो हम जब डायमंड की बात करते हैं, एलोट्रोप ऑफ कार्बन एक नॉन मेटल है, आप ध्यान रखिए, इट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। ये आपका सबसे हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। तो देयर इज वन एक्सेप्शन, ठीक है, कि हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली सॉफ्ट हैं, लेकिन हमारे पास डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कैसा है? हार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेते हैं, तो हम बात करते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्चरस होते हैं, यानी उनमें कोई चमक नहीं होती है। दे हैव अ डल अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस है? डल अपीयरेंस होता है। शाइनिंग सरफेसेस आर नॉट देयर, उनके शाइनी सरफेसेस नहीं होते हैं। लेकिन वहीं पर हमारे पास आयोडीन जो है, आयोडीन इज अ नॉन मेटल हैविंग लस्चर, जिसमें चमक होती है। ये ध्यान रखें, लस्चरस अपीयरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है, जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, डू नॉट हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग
हाई नहीं होती, यानी दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, दे आर ईजिली ब्रोकन डाउन बिकॉज दे आर ब्रिटल इन नेचर, ईजिली ब्रोक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जब हम बात करते हैं तो जो नॉन मेटल्स होते हैं दे हैव लो डेंसिटीज, उनकी जो डेंसिटीज है लो होती है, यानी कि दे आर लाइट सब्सटेंसेस, हल्के होते हैं, हैवी नहीं होते हैं, लाइट सब्सटेंसेस हैं, जैसे आपका सल्फर है, फॉस्फोरस है, जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, दे आर लाइट सब्सटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपकी है कि जो नॉन मेटल्स हैं दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, उनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर एक्सेप्शन है, कार्बन की दो फॉर्म्स, ठीक है, दो एलोट्रॉप्स, एक एलोट्रॉप आपको बताया डायमंड होता है, दूसरा एलोट्रॉप जो है कार्बन का दैट इज ग्रेफाइट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की वो ये है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे हैव डिफरेंट कलर्स, उनके कलर्स कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे हमारे पास सल्फ़र है तो ध्यान रखिए सल्फ़र येलो कलर का होता है, ठीक है। वहीं पर जब हम फॉस्फोरस की बात करते हैं तो फॉस्फोरस आपका वाइट भी होता है और रेड भी होता है, वी आर हैविंग रेड एंड वाइट फॉस्फोरस, रिमेंबर दिस थिंग, जो आपने कंबशन वाले चैप्टर में अगर आपको ध्यान है तो पढ़ा भी होएगा, जहाँ पर हमने मैच स्टिक की फॉर्मेशन पढ़ी थी। ग्रेफाइट आपका ब्लैक कलर का होता है, ग्रेफाइट जनरली आप देख सकते हैं जो आपकी पेंसिल्स में यूज़ होता है, जैसे मैं अब लिख रही हूँ ये ग्रेफाइट है, पेंसिल में जो यूज़ हो रहा है ब्लैक कलर का होता है। हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन आपका येलोइश ग्रीन कलर का है, ठीक है। वहीं पर हम देखते हैं हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जैसे हैं जो कैसे हैं, कलरलेस हैं, कोई कलर ही नहीं है, ठीक है, तो डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं। आयोडीन है आपका वॉयलेट कलर का होता है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेते हैं तो नॉन मेटल्स जो होते हैं आर नॉन सोनोरस, मीन्स ऑन स्ट्राइकिंग एनी हार्ड सरफेस और बाय हिटिंग देम दे डोंट प्रोड्यूस एनी रिंगिंग साउंड, कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, यानी कि क्योंकि ब्रिटल नेचर के हैं, सॉफ्ट हैं, तो दे कैंट बी बीटन इनटू थिन शीट्स, उनकी थिन शीट्स नहीं बन सकती है, ना ही उनके थिन वायर्स बन सकते हैं। वहीं पर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट, नॉन मेटल्स जो होते हैं डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कार्बन जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, यानी कि कार्बन का जो ग्रेफाइट एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कौन सा, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ध्यान रखिए ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्यों होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज इट इज़ हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इट हैज़ वन फ्री इलेक्ट्रॉन। जब आप डिटेल में स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे हम कैसे कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी किनकी, नॉन मेटल्स की, विच आर जस्ट अपोजिट टू मेटल्स। अब हम बात करेंगे मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स द एलिमेंट्स जो आपके बीच के एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो जिनमें प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की होती है, हम इन्हें बॉर्डर लाइन भी कहते हैं।
We call them the borderline between the metals and non-metals. The elements which possess some properties of metals and some properties of non-metals are called metalloids. उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं. जनरली ये आप हायर क्लासेस में इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. दे आर ऑल्सो नोन एज सेमी मेटल्स. इन्हें हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं, ध्यान रख लेना. आप इनको सेमी कंडक्टर्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ना तो ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं और ना ही ये बहुत अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं, इसलिए इन्हें हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं. और इसमें आपको जो याद रखना है, जैसे एग्जाम्पल्स याद रखने, जैसे इसमें है आपका बोरॉन है, सिलिकॉन है, आपका आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, एंटिमनी है. तो आपको इसमें यही पता होना चाहिए, बस कुछ नेम्स और मेटलॉइड्स के बारे में इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए. ये हमारे थे प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स जिसको हमने डिस्कस किया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स. अब आप इनकी प्रॉपर्टीज़ जान चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप मेटल्स, नॉन मेटल्स में डिफ्रेंशिएट भी कर सकते